का दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज दोस्तों वैदिक काल के अंतर्गत आखिरी टॉपिक लाए हैं और वो है आपका संस्कार और विवाह। दोस्तों इसमें से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, इस कारण से कुछ 2-3 दिनों से छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हैं ताकि आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएं और आज भी हम कोशिश करें कि बेहतर तरीके से आपके दोनों टॉपिक क्या हो जाएं, अच्छे से आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए, परीक्षा के हिसाब से आपका क्या है ये अपना काम भी हो जाए। चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए आ जाए पहले संस्कार और विवाह। दोस्तों ये पूरे वैदिक काल में और विशेषकर सूत्र काल में ये दो चीज़ें अपने वर्तमान स्वरूप में आई, मतलब जो ये टॉपिक पूर्णता पर आए। अभी चर्चा करते हैं क्या है आपका। सबसे पहले तो ये है कि ये संस्कार दोस्तों कितने बताए गए हैं, तो आपको बता दें ये 16 संस्कार आपके क्या है ये बताए गए। पहले तो आपको संख्या याद करना है, इसके बाद दोस्तों विवाह है। तो विवाह कितने हैं, ये 8 प्रकार के विवाहों को क्या है आपका ये जिक्र आया है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं दोस्तों। संस्कारों का कभी कभी क्रम आ जाता है कि इस 15 संस्कार 14 संस्कार के बीच में कौन कौन से आते हैं, ऐसा भी आपका आ जाता है। आप तो पेपर उठा के देखें, अगर आप दोस्तों PCS SSC वगैरह थोड़ा सा स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके आते हैं, आपके मेंस में लिखने के लिए आते हैं और उसके अलावा आपको क्या है वन लाइन फैक्ट में भी आपको क्या है ये करना पड़ेगा। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपन ये देखें कि ये है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, जीवन को क्या है दोस्तों सुसंस्कृत का मतलब अच्छा व्यवस्थित करने के लिए आपका क्या है ये 16 संस्कारों की क्या है आपका ये व्यवस्था की गई है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये क्वेश्चन आता है कि ये जो संस्कार हैं ये कब क्या वैदिक काल में थे क्या। दोस्तों थे, वैदिक काल में कुछ ही संस्कारों की क्या हुई है चर्चा हुई है, पूरे 16 संस्कार की चर्चा आपकी क्या है नहीं हुई है। हाँ, ये सूत्र काल में, और सूत्र काल दोस्तों जो कहलाता है आपका ये 6ठी सदी BC से 300 BC के बीच ये सूत्र साहित्य लिखा गया। सूत्र साहित्य में जानते हो आप लोग ये गृह सूत्र, स्वल्प सूत्र, धर्म सूत्र आदि वगैरह हैं आपके, और ये लिखा गया और इस सूत्रों में सूत्र साहित्य में क्या हो गया ये आपका व्यवस्थित रूप आया किसका 16 संस्कार का और 8 विवाह का। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें ये कल्प सूत्र के अंतर्गत आपका थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ये धर्म सूत्र वगैरह क्या हैं आपके आते हैं। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें ये गृह सूत्र आते हैं, सॉरी, और इन गृह सूत्रों में ये 16 संस्कारों को क्या है दोस्तों ये वर्णन है। तो सबसे पहले 16 संस्कारों में का वर्णन कहाँ है, तो गृह सूत्र। गृह सूत्रों में दोस्तों क्या है इन 16 संस्कारों का क्या है आपका ये वर्णन है। और ये अपन को ये भी देखना है, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है, पहले कौन सा है, अंतिम कौन सा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो संस्कार हैं ये व्यक्ति के जन्म के पहले कितने संस्कार हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कौन संस्कार होता है, व्यक्ति के सर्वाधिक संस्कार कौन से आश्रम में होते हैं। तो स्वाभाविक है गृहस्थ आश्रम में होते हैं। कल चर्चा की थी अपन लोगों ने आश्रम व्यवस्था की। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये जो आश्रम व्यवस्था है ना, आश्रम व्यवस्था में जो 3 आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम आपका उत्तर वैदिक काल में आया था। आपका कल चर्चा करना भूल गए थे, तो ये क्वेश्चन आया था कौन सा आश्रम बाद में जुड़ा गया, तो संन्यास आश्रम आपका क्या है ये बाद में आया। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले 16 संस्कार और 8 विवाहों को क्या करते हैं अपन लोग चर्चा करते हैं कौन कौन से 16 संस्कार होते। सबसे पहले इनका क्रम करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये है गर्भाधान, फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर है पुंसवन, फिर तीसरे नंबर पर है दोस्तों सीमांतोनयन, फिर है आपका जात कर्म, फिर है दोस्तों नामकरण, उसके बाद है आपका निष्क्रमण, फिर है इसके बाद अन्नप्राशन,
फिर है आपका चूड़ाकरण, फिर दोस्तों इसके बाद कर्ण भेदन, ये आपका 9वें नंबर पर आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों विद्यारंभ, विद्यारंभ। फिर है 11वें नंबर पर है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है उपनयन, उपनयन। फिर है इसके बाद है आपका वेदारंभ। टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। आप तो जुटे रहिए, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। फिर इसके बाद केशांत। फिर दोस्तों समापवर्तन, एक एक चर्चा करेंगे अपन लोग कौन क्या होता है। फिर इसके बाद दोस्तों विवाह, और 16 नंबर पर है आपका ये अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ स्वाभाविक है आपका ये क्रम महत्वपूर्ण है, और याद करना भी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कौन कौन से आपके क्या है ये संस्कार दोस्तों आपके होते हैं। आप जाएंगे तो बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन सबके बारे में अगर समझेंगे अपन लोग, क्रम से समझेंगे दोस्तों, तो आराम से हो जाएगा। मालूम तो होना चाहिए संस्कार कौन सा होता है, तब जाके क्या है आपका। आपको तो दोस्तों बता दें, कुछ लोग बड़ा एक घातक कदम उठाते हैं स्टडी के समय कि ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों जब तक विषय वस्तु याद नहीं होगी तब तक ट्रिक भी काम नहीं देगी। इस कारण से पहले विषय वस्तु याद कीजिए, इनके बारे में समझिए, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद ट्रिक अपने आप बना लोगे। चलिए दोस्तों, तो ये तो 16 संस्कार हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे महत्वपूर्ण को संस्कार कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका ये है उपनयन, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्वाधिक ये महत्वपूर्ण दोस्तों कौन है आपका, ये उपनयन संस्कार है। चलिए इसके बाद फिर क्या है, सभी संस्कारों पे क्या है दोस्तों चर्चा होगी अपनी। यहाँ जो उपनयन संस्कार है दोस्तों, उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है, व्यक्ति द्विज बनता है। द्विज बनता है, द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। और अच्छा आपको बता दें, ये उपनयन संस्कार था आपका, जैसा कि हमने चर्चा की थी, उत्तर वैदिक काल के बाद जाति प्रथा जोत पकड़ने लगी, तो उपनयन संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को था, शूद्र से ये संस्कार छीन लिया गया था। और बाद में आपको बता दें स्त्रियों से भी दोस्तों ये संस्कार छीन लिया गया था। उपनयन का अर्थ होता है उपनयन, गुरु के समीप जाकर शिक्षा प्राप्त करना दोस्तों, ये उपनयन संस्कार कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन मुश्किल से 10-15 मिनट में क्या करते हैं, पूरे संस्कार के बारे में क्या करें, ये चर्चा करें। सबसे पहले ये अधिकांश जो संस्कार हैं दोस्तों, ये गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत होता है। और गृहस्थ आश्रम जानते हो आप लोग, चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन आश्रम क्या है दोस्तों, ये होता है। ये जो गर्भाधान आपका ये है, ये फर्टिलाइजेशन क्रिया है। इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी का ये मिलन ये आपका क्या है, ये गर्भाधान आपका क्या है कहलाता है। ये पहला संस्कार दोस्तों क्या है आपका, ये होता है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें आता है आपका कि ऋतुकाल के बाद जो चौथा दिन होता है वो इस संस्कार के लिए, और उसमें आया है आपका पुत्र प्राप्त के लिए क्या है आपका श्रेष्ठ समय आपका क्या है माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे आ जाए। इसके बाद है आपका ये पुंसवन। पुंसवन दोस्तों ये 3 या 4 माह में होता है। ये संस्कार कब होता है, 3 या 4 माह में दोस्तों क्या है आपका ये संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में आपको बता दें, यहाँ पुत्र प्राप्त की इच्छा के लिए क्या है ये संस्कार दोस्तों क्या है आपका ये किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बट वृक्ष की छाल का रस निचोड़ करके कुछ बूंद आपके क्या है स्त्री के क्या है आपका नाक में, नासिका में दोस्तों डाला जाता है। इससे ऐसा माना जाता है कि क्या है आपका जो गर्भस्थ शिशु है उसकी क्या होती है दोस्तों, ये रक्षा होती है, स्वस्थ होगा। क्योंकि 3-4 महीने में आपको क्या है ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि ये बालक होगा कि बालिका होगी। और यहाँ पुत्र प्राप्त की इच्छा अधिक की जाती थी दोस्तों। पितृ सत्तात्मक समाज था, तो यहाँ पुत्र प्राप्त की इच्छा के लिए ये संस्कार आपका किया जाता था जब बालक माँ के पेट में 3 या 4 माह का होता था। आइए दोस्तों, सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन आपको बता दें लगभग 6 से 8 माह के बीच क्या है दोस्तों, ये सीमांतोन्नयन होता था। इसमें आपका सीमांत का मतलब होता है केश, उन्नयन का मतलब होता है ऊपर उठाना। गर्भस्थ जो स्त्री होती है उसके केशों को, जूड़े को क्या है दोस्तों ऊपर उठाया जाता है, ऊपर बांधा जाता है, ताकि क्या है आपका
जो शिशु उसके गर्भ में पल रहा है उसके क्या है बाहरी दुष्ट आत्माओं से दोस्तों क्या है रक्षा हो सके, इस कारण से यह है आपका क्या है ये संस्कार होता था। आजकल के आपने देखा होगा फिल्मी दुनिया में ये गोद भराई कार्यक्रम होता है, लगभग इसी का क्या है आपका एक रूप है दोस्तों। और इसमें गर्भस्थ स्त्री के पति द्वारा क्या है उसकी मांग भी निकाली जाती थी, इस प्रकार से ऐसा क्या है आपका उल्लेख आपका ये आता है। चलिए दोस्तों, जात कर्म। जात कर्म ये आपका जन्म पर होता था। जैसे कि आपका ये संतान दुनिया में आ गई तो जन्म पर होता था। यहाँ आपको बता दें, यहाँ जो आपका शिशु का जो पिता है उसको क्या कहता कान में कुछ कहता था, और इसके अलावा क्या है उसको थोड़ा सा घृत यानी कि घी और शहद भी क्या है उसकी जीभ पर चटाता था दोस्तों। ये जात कर्म आपका उसी समय जस्ट। फिर है दोस्तों नामकरण। नामकरण जानते हो आप लोग, बच्चे का नाम रखवाया जाता था। ये लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में क्या है आपका ये संस्कार आपका ये होता था। जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसके 10 या 15 दिनों के बीच में क्या होता था ये आपका क्या है ये संस्कार आपके किए जाते थे। इसमें नामकरण वगैरह होता था, पंडित वगैरह आते थे, बालक का क्या है नाम आपका ये रखा जाता था। फिर है निष्क्रमण। निष्क्रमण दोस्तों कहलाता है लगभग 3 से 4 माह के बाद बच्चे को पहली बार क्या है आपका ये बाहर दिखाया जाता था। उसमें आता है सूर्य के दर्शन कराए जाते थे आपके, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है आपका निष्क्रमण संस्कार भी दोस्तों क्या है आपका ये होता है। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन दोस्तों ये 6 से 8 माह का जब बालक हो जाता है तो पहली बार इसको क्या है आपका ये चावल की खिचड़ी, अन्न का दाना आदि वगैरह खिलाई जाती थी। यहाँ दोस्तों अपने यहाँ आजकल इसको पासनी भी कहते हैं। मामा या मौसी के माध्यम से क्या है पहली बार बच्चे को क्या है आपका ये अन्न खिलाया जाता था आपका। ये अन्नप्राशन दोस्तों क्या है ये कहलाता था। इसके बाद है चूड़ाकरण। इसको दोस्तों मुंडन संस्कार भी कहते हैं। ये लगभग आपको बता दें 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच में दोस्तों क्या है ये संस्कार आपका होता था। इसमें बच्चे का क्या है मुंडन संस्कार वगैरह क्या है आपका ये करवाया जाता था आपका ये। और मुंडन संस्कार के बाद दोस्तों फिर इसके बाद लगभग इस समय में कर्णवेधन 1 वर्ष से 2 वर्षों के बीच दोस्तों क्या है ये कर्णवेधन होता था। बच्चों के आपके क्या है संतान के चाहे बालिका हो या बालक हो उसके कान में छेद करवाए जाते थे ताकि क्या है उसकी जो आपका ये मना स्थिति अच्छी रहे, सिस्टम में चले आपका। इस प्रकार से क्या है कर्णवेधन आपका क्या है ये होता था। इसके बाद दोस्तों विद्यारंभ। विद्यारंभ आप सब जानते हो, क्वेश्चन आता है कि ये बालक की पहली गुरु कौन होती है, तो उसमें आता है दोस्तों बालक की पहली गुरु उसकी माता होती है। और इसमें बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाया जाता था। विद्यारंभ में क्या है अक्षर ज्ञान क्या है दोस्तों सबसे पहले इसमें करवाया जाता था। ये पाठी वगैरह लाई जाती थी और उसमें क्या है आपका ओम आदि कुछ शब्द वगैरह क्या है बच्चों को सिखाए जाते थे। ये घड़ी में दोस्तों चलता था। ये लगभग आपका बालक जब 4 या 5 वर्ष का दोस्तों क्या है आपका ये हो जाता था, उस समय क्या है ये किया जाता था आपका ये। फिर दोस्तों उपनयन। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि उपनयन संस्कार के पहले कौन नहीं है, या आप तो पेपर उठा के देख लीजिए। क्वेश्चन आता है नामकरण के बाद और उपनयन के पहले कौन से संस्कार आपके आते हैं। नंबर में भी आ जाती है कि ये कौन से संस्कार कम से 6वें 7वें 8वें 9वें नंबर के हैं, ये भी कुछ दोस्तों क्या है आपके आ जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, आपको 1-2 बार देखो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा कुछ लग रहा होगा आपको कि ये बोरिंग चैप्टर है, मज़ा नहीं आ रहा, तो दोस्तों हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाइए, मज़ेदार बनाइए। आप तो थोड़ा सा जीवन से जोड़ करके उसको कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। चलिए तो आगे आ जाए। उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार दोस्तों। इस संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज होता था, दोबारा जन्म होता था, जीवन की दूसरी पारी स्टार्ट होती थी। क्यों? क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य यहीं से स्टार्ट होता था, मतलब कुछ बनना है। स्वाभाविक है गुरु के पास जाकर, गुरु आश्रम में जाकर के बच्चा क्या है पढ़ता था, और स्वाभाविक है जब हम पढ़ेगा तो द्विज कहलाएगा। द्विज मतलब दोबारा जन्म वाला का क्या है आपका ये होता था आपका। शिक्षा ग्रहण करके दोबारा जन्म उसका आपके होता था। हालांकि द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज आपको आपका क्या कहें सत को भी वगैरह बोलते हैं। कुल मिला के क्या है आपका ये जिसका दोबारा जन्म हो, जैसे मान लीजिए एक अंडे के रूप में, एक चूजे के रूप में, इस प्रकार से दोबारा जन्म। और यहाँ भी आपका ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं, मतलब जो पढ़ेगा लिखेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, उसको भी क्या है दोस्तों द्विज कहा गया है। तो क्वेश्चन ये है कौन सा संस्कार सबसे महत्वपूर्ण, तो उपनयन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। किस नंबर पर है ये लिखा हुआ है? 11वें नंबर पर है।
किस संस्कार के बाद व्यक्ति द्विज होता था, तो ये है आपका यहाँ गुरु के पास दोस्तों क्या है आपका ये जाता था। और ये लगभग बताया जाता है सामान्य रूप से कि ये 12 से 16 वर्ष के बीच क्या है दोस्तों ये संस्कार आपका ये किया जाता था। 16 वर्ष के बाद उपनयन संस्कार आपका क्या है ये वर्जित आपका क्या है ये दोस्तों होता था। चलिए दोस्तों जानते हैं आप लोग कि जैसे गुरु के आश्रम में पहले जाते थे शिक्षा मौखिक होती थी और उस शिक्षा में क्या है दोस्तों वेदों का ही अध्ययन होता था। और क्या कहें गायत्री मंत्र से ही क्या है आपका ये वेदारंभ आपका क्या है आरंभ होता था। तो वेदारंभ का मतलब वेदों की शिक्षा। उपनयन के बाद वेदों का आरंभ मतलब वेदों की शिक्षा क्या है दी जाती थी गुरु के द्वारा। फिर दोस्तों केशांत आपको बता दें लगभग बालक यहाँ 16 वर्ष से 18 वर्ष का क्या आपके हो जाता था। इस समय बालक की पहली बार दाढ़ी मूछ काटी जाती थी, बाल भी बढ़ जाते थे, कटिंग करवाई जाती थी। इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये केशांत संस्कार क्या है आपका ये होता था। और इस केशांत संस्कार में आपको बता दें गुरु को बालक एक गाय दक्षिणा में देता था आपका ये। यहाँ ध्यान करें ये गाय आपका क्या है ला के देता था केशांत संस्कार में, स्पष्ट रूप से क्या है आपका ये दिया गया है। फिर दोस्तों समावर्तन का मतलब यह है कि अब यहाँ तक बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है दोस्तों समाप्त होता है और शिक्षा दीक्षा गुरु आश्रम में समाप्त होती है। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि गुरु दक्षिणा किस संस्कार में होती थी, तो समावर्तन संस्कार में होती थी। समावर्तन संस्कार का अर्थ है कि अब ये जो गुरु के यहाँ जो कपड़े पहनते थे वो त्याग करके अपने जो जिस प्रकार से हैसियत राजशाही है तो राजसी कपड़े जो भी हैं वो पहन करके क्या है अपने घर जाता था। मतलब आपको बता दें ये समावर्तन संस्कार शिक्षा की समाप्ति तो है ही, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम की भी समाप्ति की ओर संकेत करता है। और इस संस्कार के बाद व्यक्ति बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की तैयारी करता था, यानी कि समावर्तन संस्कार। यहाँ दोस्तों ये विवाह है, ये 15वें नंबर पर ध्यान करना पड़ेगा आपको। ये विवाह संस्कार क्या है आपका ये 15वें नंबर पर आपका क्या है ये आता है। विवाह के बाद दोस्तों क्या है अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि मतलब सीधा व्यक्ति के मृत्यु के बाद फिर उसका आपका अंतिम संस्कार होता था। फिर 13वें दिन 13वीं होती। इस प्रकार से क्या है घर परिवार वंश वाले उसके संस्कार आपके क्या है दोस्तों ये करते थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों ये स्टार लगा है, ये व्यक्ति के जीवन रहते ये संस्कार आपके नहीं होते थे। देखिए जन्म के पहले कितने संस्कार हो गए, 3 हो गए दोस्तों। ये संस्कार दिख रहे हैं आपको, ये जन्म के पहले हैं, जन्म के ये पहले संस्कार हैं। और दोस्तों ये है आपका ये मृत्यु के बाद है, मृत्यु के बाद है। तो ये आपके दोस्तों हमें पूरा विश्वास है कि 16 संस्कार आपको क्या है क्लियर हो गए होंगे। आप सभी जानते हैं सब होता है आपका ये, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा आपको ये उपनयन को कभी कभी जनेऊ संस्कार भी दोस्तों क्या है बोल देते हैं। 3 लड़ी का धागा इस प्रकार से क्या है आपका ये पहनाया जाता है गुरु के द्वारा। जनेऊ संस्कार भी क्या है दोस्तों यज्ञोपवीत संस्कार भी उसको बोलते हैं। यज्ञोपवीत जनेऊ को क्या बोलते हैं दोस्तों यज्ञोपवीत बोलते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार भी क्या कहते हैं इसको, उपनयन संस्कार को दोस्तों क्या है कहते हैं इसको, यज्ञोपवीत भी कहते हैं किसको, उपनयन को। तो दोस्तों देखिए संस्कार हो गए आपके ये गर्भाधान, पुरुषवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और आप क्या है अंत्येष्टि। इस प्रकार से दोस्तों ये 16 संस्कार आपके हो गए। एक दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। बढ़िया मल्ला के मस्ती से इसको क्या करना पढ़ना है। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको बता दिया है। सिविल वगैरह में एसएससी वगैरह क्वेश्चन कभी कभी नंबर पूछ देते हैं। नॉर्मल परीक्षा में दोस्तों संख्या आती है। संख्या के अलावा क्या है सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका ये, ठीक है ना। विवाह के बाद कितने होते हैं, विवाह के पहले कितने होते हैं, उपनयन के बाद कितने होते हैं, कौन उपनयन के बाद नहीं होता। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके दोस्तों क्या है कि आ जाते हैं। चलिए दोस्तों तो इसके बाद अब आप लोग आते हैं अगले इसमें विवाह। यहाँ आपको बता दें वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में भी आपके विवाह संस्था थी, स्वाभाविक है आपका। और यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, लेकिन ये विवाहों को कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन पहली बार और सिस्टम में व्यवस्थित रूप से विवाह के जो 8 प्रकार बताए हैं दोस्तों, तो ये जो विवाह के 8 प्रकार हैं, एक गृहसूत्र है और उसका नाम है दोस्तों आश्वलायन गृहसूत्र।
आसो लायन गृहसूत्र। सूत्र साहित्य दोस्तों वेदों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, वेदों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की क्या है आपकी रचना की है। और ये दोस्तों क्या है आपकी 600 BC से 300 BC के बीच ये सूत्र काल आपका समय कहलाता है। तो आश्वलायन ग्रह सूत्र में 8 विवाहों को क्या है दोस्तों ये वर्णन किया गया है आपका ये। तो इसमें भी आपका आता है कि कौन विवाह है, कौन से विवाह के रीत क्या है, कैसे विवाह आपके होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बता दें दोस्तों, ये 8 विवाह अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह है। दूसरे नंबर पर है देव विवाह है। फिर इसके बाद है दोस्तों प्रजापत्य विवाह है। इसके बाद है दोस्तों आस विवाह है। फिर है दोस्तों गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह है। फिर है आपका असुर विवाह है, असुर विवाह है। उसके बाद है राक्षस विवाह है, राक्षस विवाह है। और उसके बाद है दोस्तों 8वें नंबर पर पैशाच विवाह है, पैशाच विवाह। दोस्तों अगर किसी विवाह के बारे में क्या है आपका द्वंद्व है तो वो है गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह को आपको बता दें इसे प्रणय विवाह भी कहते हैं, या सीधा सीधा आपको बता दें ये प्रेम विवाह भी कहलाता है। कौन? गंधर्व विवाह। यहाँ ये क्रम भी हमने आपको बता दिया है। अच्छे से सबसे निकृष्ट विवाहों का क्रम भी आपका दोस्तों क्या है हो गया है। ये जो ब्रह्म विवाह है दोस्तों ये सर्वोत्तम विवाह कहलाता था। ये जो पैशाच विवाह है दोस्तों ये निकृष्ट, सबसे निंदनीय निकृष्ट विवाह क्या है आपका ये होता था। और ये अच्छे से फिर क्या है आपको नीचे की ओर क्या है आपका ये बढ़ते आए हैं। ये अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी, फिर धीरे धीरे उनकी क्वालिटी क्या है आपका ये घटती आई है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये चाहे आश्वलायन गृहसूत्र हो, या आपका आप स्तंभ गृहसूत्र हो, या आपको मनु स्मृति हो, यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये 4 विवाह हैं। 4 विवाहों को प्रशास्त्र कहा गया है। प्रशास्त्र का मतलब कहलाता है शास्त्र संगत अच्छे विवाह माने गए हैं। और ये 4 विवाह दोस्तों अप्रशास्त्र कहा गया है। अप्रशास्त्र का मतलब कहलाता है कि जो शास्त्र संगत नहीं है, इनको थोड़ा सा क्या है आपको बता दें निंदनीय विवाह क्या है आपका ये माना गया है। तो क्वेश्चन ये है विवाह का क्रम, प्रशास्त्र विवाह है, अप्रशास्त्र विवाह है। ये तो नॉर्मली हमने आपको बताया विवाह कितने प्रकार हैं, 8 हैं। और जो विवाह है आपके किस में कहा गया है, आश्वलायन गृहसूत्र में दोस्तों क्या है इन विवाहों का क्या है आपका ये वर्णन है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आ जाएं इन विवाहों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म विवाह है, ध्यान सुनिएगा, ब्रह्म विवाह है उस समय समाज में, और आपको बता दें सनातन धर्म में सबसे अच्छा, सबसे अधिक होने वाला, सबसे आपका क्या है चर्चित विवाह है ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, इसमें कन्या का पिता अपने कन्या के योग सुयोग शीलवान ऊर्जावान क्या है आपका वर ढूंढता था और उससे अपनी कन्या का दोस्तों विवाह करता था। और यथोचित कन्या को उपहार दे करके अपनी कन्या को उस वर को सौंपता था। ये दोस्तों क्या है आपका ब्रह्म विवाह कहलाता है। आपका ये सबसे अच्छा विवाह क्या है आपका ये माना जाता है। देव विवाह, देव विवाह आपको बता दें ये सिर्फ ब्राह्मण वर्ग में, पुरोहित वर्ग में ही था। मतलब जो आपका यजमान है, पूजा पाठ करवाने वाले, यज्ञ कार्य आदि करवाने वाले ब्राह्मण के साथ, पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह आपका क्या है कर देता था, उसको बोलते थे दोस्तों देव विवाह। ठीक है ना। इसके बाद प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में भी वर को आपका कन्या के लिए पिता ही ढूंढेगा और उसके बाद फिर क्या है आपका आशीर्वाद देकर के बिना लेन देन के क्या आपका विवाह होता था, वो कहलाता था आपका ये प्रजापत्य विवाह है। आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल किस्में दी जाती थी। क्वेश्चन आया है आपका ये कई बार, एक जोड़ी गाय बैल किस्में प्रदान किया जाता था। तो दोस्तों आस विवाह है। इसमें क्या है, कन्या का पिता यो अपने कन्या के योग्य वर ढूंढता था, वर देखता था, विवाह करता था। उसके बाद वर
कन्या के पिता को, ध्यान रहे, वर कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल प्रदान करता था। आपको कौन से विवाह में? आस विवाह में। ध्यान रहे, फिर सुन लीजिए, कन्या का पिता कन्या के योग्य शीलवान वर ढूंढेगा और कन्या को वस्त्र आभूषण सहित क्या है कन्या को सौंपता था। देव विवाह, पुरोहित का कार्य करवाने वाले युवा और योग्य आपके क्या है पुरोहित से जब विवाह करता था, किया जाता था अपनी कन्या का, तो देव विवाह बोलते थे। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के अपनी कन्या का विवाह करना प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता ही वर को ढूंढता था, लेकिन वर कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय बैल प्रदान करता था। दोस्तों उसको बोलते थे आस विवाह। ये हो गए शास्त्र विवाह, मतलब शास्त्र संगत जो अच्छे माने गए हैं। यहाँ आपको बता दें, ये जो आपका गंधर्व विवाह है, गंधर्व विवाह में आपको बता दें, इसमें इस विवाह को एक जगह महाभारत में दोस्तों ये सर्वोत्तम विवाह के आपका ये कहा गया है। किसको? गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह को। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, इसमें जो आपकी शकुंतला है, जानते हो आप लोग, शकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत का जो विवाह है वो गंधर्व विवाह आता है। आपका बहुत सारे आपके क्या है इतिहास में दोस्तों भरे पड़े हैं प्रेम विवाह है। वही आपको बता दें, ये राजपूत जातियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गया था। जो राजसी राजपूत जातियाँ थी उसमें प्राचीन काल में ये गंधर्व विवाह प्रेम विवाह क्या है दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या हो गया था आपका प्रचलित आपका ये हो गया था। कुछ स्मृतिकार इसको अच्छा मानते हैं, कुछ इसको क्या है निंदनीय मानते हैं। और ये टोटल जब ओवरऑल इसको रखा गया तो अपशास्त्रों की श्रेणी में क्या है दोस्तों इनको रखा गया था। चलिए दोस्तों इसके बाद है आपका ये असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब कहलाता है कि जब कन्या को पिता बेचता था मतलब पैसे लेता था, पैसे लेकर विवाह। सीधे सीधे ये है, जब कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह करने के एवज में वर पक्ष से पैसा लेता था, ठीक है ना, उसको बोलते थे दोस्तों असुर विवाह के आपका ये कहते थे। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये राजा दशरथ, यहाँ जाइए, ये कैकई और राजा जो दशरथ थे, इनका विवाह क्या है दोस्तों ऐसा आता है असुर विवाह की श्रेणी में क्या है आपका ये आता है। तो कन्या का पिता कन्या का विवाह करने के एवज में जब पैसे लेता था, कुछ धन लेता था वर पक्ष से, उसको आपको क्या है दोस्तों असुर विवाह क्या है ये कहते थे। इसके बाद है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब कहलाता है कन्या की इच्छा के बगैर पराजित राजा की पुत्री से या बहन से, या युद्ध में राजा को मार करके उसकी बहन या पुत्री से जबरदस्ती क्या करना, विवाह करना, ये आपको दोस्तों क्या है ये राक्षस विवाह कहलाता है। या उसको अपहरण पद्धति द्वारा विवाह भी कहते हैं। अपहरण, जिस प्रकार से आपने देखा होगा भीष्म पितामह ने क्या किया था, आपका अंबालिका को अपने चचेरे भाइयों के विवाह के लिए क्या है अपहरण करके दोस्तों क्या है लाए थे। तो अपहरण पद्धति द्वारा जो विवाह होता है वो आपका क्या है ये राक्षस विवाह कहलाता है। हालांकि ये अर्जुन और सुभद्रा का जो दोस्तों विवाह था आपका वो मिक्स था, वो गंधर्व विवाह प्लस राक्षस विवाह मिक्स था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। लेकिन अपहरण पद्धति द्वारा क्या हुआ दोस्तों ये विवाह हुआ था। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, जो इतिहास का जो आखिरी स्वयंवर था, जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगता का आपका जो विवाह हुआ था, राजा जयचंद ने, कन्नौज के राजा जयचंद ने जो 1191-92 में जो आपका क्या किया था, जो स्वयंवर आपका क्या है किया था, उस स्वयंवर में क्या है आपका ये जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगता का विवाह हुआ था, वो भी दोस्तों क्या है आपका इसी श्रेणी में आपका आता है राक्षस विवाह में, मतलब अपहरण पद्धति द्वारा। लेकिन इसमें कन्या की इच्छा के विरुद्ध आपका कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपका कहीं ना कहीं संयोगता की इच्छा थी आपकी। तो ये राक्षस विवाह का मतलब कहलाता है कन्या की इच्छा की विरुद्ध अपहरण पद्धति द्वारा पराजित राजा की पुत्री या बहन से विवाह करना, ये आपका क्या है ये आपका राक्षस विवाह क्या है आपका ये दोस्तों कहलाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद आपका है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह आपको बता दें ये सबसे निकृष्ट विवाह कहलाता है, सबसे निकृष्टतम मतलब समाज का सबसे बेकार विवाह आपको कहलाता है। कन्या की इच्छा के बगैर सोती हुई कन्या, मदहोश कन्या, पागल कन्या आदि, उसको कोई आपका मादक पदार्थ पिला करके उसके शरीर पर बलात् कब्जा करके उसको ब्लैकमेल करके, ठीक है ना, धोखे में रख के उसके साथ में विवाह किया जाए, दोस्तों ये पैशाच विवाह के है आपका ये कहलाता है।
ये सबसे निकृष्ट विवाह क्या है आपका इस समाज में आपका ये कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है ये आपके 8 आपके क्या है ये विवाह हो गए। इसमें देखिए ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, प्रजापति विवाह है, आस विवाह है, आता है आपका एक जोड़ी गाय बैल आस विवाह है, प्रणय विवाह है आपका दोस्तों, गंधर्व विवाह है, अशुभ विवाह है, ये कन्या का पिता बल पक्ष से पैसे लेकर अशुभ विवाह है, कन्या की इच्छा के बगैर अपहरण द्वारा ये राक्षस विवाह, और सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा हो गया आपका दोस्तों ये पैशाच विवाह आपका क्या है ये हो गया। तो यहाँ दोस्तों देखिए ये शुरू के 4 जो विवाह हमने बताए हैं वो प्रशास्त्र मतलब शास्त्र संगत कहे गए हैं, और लास्ट के जो 4 विवाह हैं वो आपका अप्रशास्त्र यानी शास्त्र संगत नहीं है। दोस्तों ये भी आया कि विवाह में सर्वोत्तम कौन सा होता है और सबसे निकृष्ट कौन सा होता है, ये भी आपका परीक्षा में क्या है दोस्तों ये आता है। इसके अलावा इसके पहले ये भी देख लीजिए आप थोड़ा सा अगर पीसीएस वगैरह देते हो तो कि 8 विवाहों का वर्णन कहाँ है। सबसे पहले आश्वलायन गृहसूत्र में दोस्तों क्या है इन 8 विवाहों का आपका वर्णन किया गया है। इसके अलावा मनुस्मृति और भी सब जगह क्या है इन विवाहों का वर्णन है कि सबसे पहले आश्वलायन गृहसूत्र में क्या है दोस्तों ये विवाह का वर्णन है, क्योंकि मनुस्मृति की पहले लिखी गई थी कौन आश्वलायन गृहसूत्र। और यहाँ जो अपन ने दोस्तों बताए हैं ये 16 संस्कार जीवन को सुसंस्कृत व्यवस्थित बनाने के लिए 16 संस्कारों की क्या है दोस्तों ये व्यवस्था की गई है, और 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये उपनयन है। तो क्रम भी ध्यान कीजिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्रम भी आपको क्या है बन जाएगा, नाम आपने क्या है सुन के रखे हैं। तो दोस्तों आज अपना ये जो वैदिक काल का जो सांस्कृतिक पक्ष हमने किया था, आपको छोटे छोटे टॉपिक लेकर किया था, वो समाप्त होता है। और हमें विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा मन न लगा हो मन लगाइए, इतिहास विषय है और कंपटीशन से आप लोग जुड़े हुए हैं, इतिहास में थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए, मन लगाइए, फिर देखिए आपको फिर आप कहोगे शुक्ला सर ने सही कहा था कि हाँ कुछ समझ में आया है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ अगले टॉपिक में पुनः आपसे मुलाकात होती है, और हमारा टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और क्या कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर हमारा दिशा निर्देश करें, मार्गदर्शन करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।